जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, जिसका हमने हिंदी में अनुवाद किया है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध, इसके विषय में बताया गया है। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बनकर बैठ गया था। युद्ध के पश्चात सारे हारे हुए देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। सभी देवता मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों ने जो कुछ भी किया हमने आपको बता दिया है। हम आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। हम आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बहुत गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा दिखाई देता था जैसे कि कोई ज्वाला से जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थल पर इकट्ठे होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा। जो भगवान शंकर जी का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्म के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी ने अपने गले से एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने कालदंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल दिए, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, भुहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका।
आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके बाद सभी देवताओं ने भक्ति भाव के साथ विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन रही थी। उसके धनुष के टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षुर एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगनी सेना को साथ में लेकर लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर महादैत्य आकर युद्ध करने लगे। इनके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों के सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में ले देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना की ओर विचरने लगा, जैसे वन में अग्नि फैल रही हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग इत्यादि सभी अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तभी देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग सभी से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाजों से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितनों ही असुरों को उसने पाश में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवा कट कर गिर गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई। वह पृथ्वी पर गिरे पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भूमि पर उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से फिर से लड़ने को तैयार हो गए। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते रहे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हो रहा था, वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रक्त की नदियाँ बहने लगी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला, जैसे तिनके के ढेर के समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ, बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को खोज कर रहा हो। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय। दोस्तों, आज का हमारा दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हम आप सभी से मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय लेकर। तो बने रहें हमारे साथ। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। अम्बे जगदम्बे जी की आरती। तो आइए साथ में मिलकर करते हैं माँ अम्बे जी की आरती।
आरती जग जननी तेरी गाऊं, तुम बिन कौन सुने वरदाती, तुम बिन कौन सुने वरदाती, किसको जाकर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, असुरों ने देवों को सताया, असुरों ने देवों को सताया, तुमने रूप धरा महामाया, उसी रूप के दर्शन चाहूं, उसी रूप के दर्शन चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, रक्त बीज मधु कैटभ मारे, रक्त बीज मधु कैटभ मारे, अपने भक्तों के काज सवारे, अपने भक्तों के काज सवारे। मैं भी तेरा दास कहाऊं, मैं भी तेरा दास कहाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती तेरी करूं वरदाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, निस दिन प्रेम की जोत जगाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, ध्यान भगत तुमरा यश गाया, जिस ध्याया माता फल पाया, मैं भी धर तेरे शीश झुकाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती तेरी जो कोई गावे, आरती तेरी जो कोई गावे, भक्त सभी सुख संपत्ति पावे, भक्त सभी सुख संपत्ति पावे। मैया चरण कमल रज चाहूं, मैया चरण कमल रज चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय।